हाँ जी, समता पाठक बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मतलब मैं बैठा हुआ था तो बहस इस बात पे हो गई थी ये सती प्रथा के बारे में सर। तो उसमें ठीक है। ये कहा गया कि मैंने ये तर्क दिया था कि जो फ़िक्शन होता है, जैसे अगर हम कोई ऐसी चीज़ें लिखते हैं, कहानी जो कल्पना के बेस पे लिखते हैं, तो उसमें पहले हम हीरो या जो मेन कैरेक्टर होता है उसको मार नहीं देते वरना कहानी बेकार हो जाएगी। लेकिन जब हम ठीक है। साहित्य लिखते हैं तब हमें उस समाज की जो असलियत होती है उसके बारे में पता चलता है सर। तो सवाल ये उठाया जाता है कि जैसे दशरथ जी मरे तो उनकी पत्नियों को तो जला नहीं दिया गया, वो तो सती नहीं हुई। लेकिन रामायण में ये भी प्रसंग मिलता है सीता को लेकर के, अग्नि परीक्षा को लेकर के। तो सर ये इसके पीछे जो तर्क देते हैं लोग कि दशरथ तो मर गए लेकिन उनकी पत्नियों को तो नहीं जलाया गया, तो सती प्रथा कैसे उस टाइम पे रही होगी? सबसे पहली बात ये है कि जो दशरथ वाली कहानी है, ये कॉपी जी। मारी गई है बुद्धिज़्म से। जी। तो कॉपी होने के कारण से यहाँ पे उनके पास छेड़-छाड़ की संभावना ही नहीं मिली, क्योंकि बुद्धिज़्म में बिल्कुल। सती प्रथा नहीं थी। अब जी। दशरथ जातक कथा आप देखेंगे तो वही दशरथ और वही राम, और जी। यही राम जो है जंगल जाते हैं, और उसी जंगल में जब 9 साल वो जंगल में रहते हैं तो उनके पिताजी मर जाते हैं, तो उनका भाई भरत आता है उनको बुलाने, और तब उनके लक्ष्मण और उनकी बहन सीता चली जाती हैं। राम नहीं जाते, मैं जी। पूरा 12 साल काट के आऊँगा, पिता को वचन दिया हूँ। तो यहाँ पे जी। संभावना बचती ही नहीं है इस कॉपी पेस्ट में अलग से कुछ जोड़ने की, इसीलिए वो बच सही गया बात है। जहाँ पे एग्ज़ैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं है, वहाँ पे तो संभावना है, जैसे महाभारत में है। है। जी। जी। महाभारत में पांडु जो हैं, उनकी पत्नी जो माद्री हैं, तो वो तो जी। सती प्रथा कर रही है ना वो। जी। जी। कृष्ण जो हैं, उनके अब्बू कृष्ण के पिताजी जब मरते हैं, तो कृष्ण की चारों माता जो हैं, उनके साथ जल रही हैं ना, जी। जी। मौसल पर्व में, तो वहाँ तो ज़िक्र आ रहा है। तो इस तरह से है। तो सती प्रथा का ज़िक्र किताब ही क्यों? हम तो कह रहे हैं कि इब्न बतूता आया था, उसने भी इसका ज़िक्र किया। क्यों समता पाठक? जी। जी। इब्न बतूता, तैमूर लंग आया था, उसने भी तो ज़िक्र किया है सती प्रथा का। तो वो सब कहाँ से ज़िक्र कर देंगे बताइए? डॉक्टर बर्नियार जो है, वो भी ज़िक्र कर रहा है। जी। भागवत पुराण है, उसमें भी ज़िक्र है। मतलब जी एक सर। जगह कहीं बच रहा हो तब तो बात करें। सर हुँ। सही बात है। लेकिन सर ये लोग मतलब हवाला एक ही चीज़ का देंगे, बचने के लिए अपनी चीज़ को, मतलब बचाने के लिए उसको, या तो उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा करेंगे कि दिखाएँगे नहीं ये चीज़ ऐसी थी ही नहीं। ये देखिए, मैं आपको इनका जो जिसकी कथा वाचते हैं ना, ये अनिरुद्धाचार्य का फ़ेवरेट किताब है ये, हाँ उसका जी। किताब मैं दिखाता हूँ। आज जी वही सर। है ना, आज उसकी ही क्लास हम लोग लेंगे। ये देखिए। यस सर। ये देखिए, ये उसकी सबसे फ़ेवरेट किताब है, हर जगह इसी से कथा वाचता है, कहता है ये महापुराण है और इसमें जो बात है वो है। एक बार गलती से इसमें बोल दिया था राधा है, तो उसके गुरुजी थे, उसको पकड़ के हड़का दिए वहीं लाइव स्क्रीन पे कि बेवकूफ़ बना रहा है क्या बे? कहाँ राधा लिखा है? तो यस सर। बेचारा शर्मा गया था। तो देखिए, हाँ, यस ये सर। भागवत सुधा सागर है और यस। गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है, श्रीमद् भागवत 31वां अध्याय है, 31 चैप्टर, और यस श्री सर। भगवान का स्वधाम गमन, ये स्वधाम गमन जा रहे हैं। अब इसमें जो है ये पढ़िए यहाँ से ये 18 नंबर से लेके अब 20 नंबर जो है ना, ये पढ़ डालिए जी। लेफ्ट साइड में। हुँ। पढ़िए तो। सर एक मिनट, विज़ुअलिटी मेरे में थोड़ा-सा क्लियर नहीं हो पा रही है। ऊपर से जी। लेफ्ट साइड है ना, वहीं से पढ़ डालिए दूसरी लाइन से, वो बढ़ा लीजिए, पिक्सल वैल्यू एचडी कर लीजिए। सर थोड़ा फ़ोन मतलब लैग कर रहा है ना सर, तो थोड़ा-सा अच्छा, इसमें। कोई बात नहीं, जी। मैं पढ़ देता हूँ आपको। जी, जी, यहाँ जी लिखा सर। है, जी। देवकी, रोहिणी, वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और जी। बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। लीजिए बाबू। जी। उन्होंने भगवदी हर से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण त्याग दिए, और स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें लगा लिया और उसके जी। साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। देख लीजिए, जी सर। ये श्री कृष्ण और बलराम के घर की बात चल रही है जी। अच्छा, इससे सही आगे बात सुनिए। है। अच्छा बलराम जी। जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को, और भगवान की पुत्र वधुएं, बताइए पुत्र वधुएं यानी कि उनके बेटे की, मतलब बहुएं, बेटे की उनकी पत्नियां अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। देख लीजिए, सब यस जिंदा सर। जल रही हैं। मतलब कृष्ण की बीवी भी वो जली हैं, अब बलराम जी की पत्नियां भी जल गई। और ये देखिए, और भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। देखिए, श्री कृष्ण की जो बीवी थी रुक्मणी, उनकी जो पटरानी थी 8,
थी ना, 16,000 तो एक्स्ट्रा थी जो चली गई थी जी, अर्जुन जी, के जी। साथ थी, वो सब भी इनके साथ आग में जल के भस्म हो गई। तो देखिए ना यहाँ तो साफ-साफ लिखा हुआ है, अनिरुद्धा से पकड़ के बोलिए ना कि एक बात बता तेरे घर सती प्रथा चल रहा है या भगवान जी के पद को छोड़ दी या सरकार ने बैन दिया है या अंग्रेजों ने बैन लगा दिया? अंग्रेजों ने तुम्हारा धर्म में मिलावट कर दिया क्या? पूछिए एक बार उससे। अच्छा सर, उनको एक सवाल इन लोगों से और पूछना था कि सर जैसे ये कहते हैं कि खिलजी आया तो उस समय मजबूरियां थी महिलाओं को जलने के लिए कि वो कुछ कर देता, तो सर यहाँ भी खिलजी आ गया था क्या? उससे पूछिए ना, कहिए कि एक बात बता तेरे ये जो दिन-रात कथा वाचता है, ये मिलावटी किताब है कि ओरिजिनल है? पहले पूछ लीजिए। अपने वो कहेगा कि मिलावटी है तब पूछ लीजिए तो कथा काहे वाचता है बे? जब मिलावटी है, गीता प्रेस गोरखपुर छाप के बेचता है तो काहे बेचता है? जब कहेगा कि बिल्कुल सही बात है तो पूछ लीजिए कि जब सही बात है तो एक बात बता, तू भगवान का भक्त है कि नहीं है? तेरे घर में जब कोई मर जाता है तो पत्नियाँ आग पे जल के मरती हैं कि नहीं मरती हैं? पूछ ले। और अगर तू अपने धर्म को नहीं फॉलो कर रहा है तो हम लोगों को बेवकूफ काहे बना रहा है बे धर्म फॉलो करने के लिए? बिल्कुल सही बात है सर। सर वो उसको खुद तो अपना गूगल से धर्म देख के बोलता है। गूगल से देख के बोलता है, चीफ जस्टिस पे सवाल खड़ा कर रहा है, बताइए। बोल रहा है छाती फड़वानी हो तो। हम तो कह रहे हैं कि इसके भगवान जी की बीबियाँ जो हैं उनकी लाशों को लेकर आग में जल गईं, भस्म हो गईं खुद जिंदा और ये नच्चारे यहाँ बैठ के बेवकूफ बना रहा है लोगों को। तो ये तो अपने धर्म का ये तो सबसे बड़ा देशद्रोही है। धर्म के नाम पे धर्मद्रोही है ये तो। लोगों को तो पहले इसे बोलना चाहिए कि तू पहले अपने धर्म का पालन कर ले, उसके बाद से आना ज्ञान देने। सवाल खड़े करने। जी, अच्छा ये तो एक बात हो गई कि इनकी ये किताब में लिखा है। अब बात ये आती है ना कि एक फ्रांसीसी था, वो तो मुस्लिम भी नहीं था, फ्रांसीसी था, तो यस। वो आया था जब भारत में 17वीं सदी में, तो उसने अपनी आंखों से 17वीं सदी में देखिए क्या देखा था उसने। मतलब एक बार को होता है ना कि कोई बंदा आया है और ये देखिए इबन बतूता की भारत यात्रा, नहीं ये तो इबन बतूता वाला हो गया। इबन बतूता आया था, ये तो 14वीं सदी का है, ये तुगलक के समय में। जी। इबन बतूता जब आया था, इसने भी सती प्रथा का जिक्र किया। ये देखिए सती वृत्तांत देख रहे हैं। जी, जी, जी सर। सती का जिक्र बोला, ए मैं सिख महाशय के मठ से लौटते हुए देखता हूँ कि जिस स्थान पर हमारा पड़ाव था उस ओर लोग चले भागे आ रहे थे, इनमें हमारे आदमी भी थे। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक हिंदू का देहांत हो गया, चिता तैयार की गई है, उसके साथ उसकी पत्नी भी जलेगी। उन दोनों के जलाए जाने के उपरांत हमारे साथियों ने लौटकर बताया कि वह स्त्री तो लाश से चिपटकर जल गई। अब बताइए यहाँ पे कि ये कोई व्यक्ति बाहर से आया हुआ है, वो आके बोल रहा है, देखा है अपने आंखों से, लिख रहा है, जल गई। तो ये प्रैक्टिस क्या किसने कर दी थी भाई बताइए? और अगर ऐसा इसने सर लिखा तो इसके काउंटर में उसी समय किसी को लिखना चाहिए था, क्या उस समय सारे विद्वान मर गए थे? तो उसके काउंटर में इन्होंने भागवत पुराण लिखा ना कि उसमें भगवान जी की बीवी भी जल जगह मर गई थी आग में। जी, जी, जी सर। मतलब इसके सपोर्ट में लिख दिया, उनको काउंटर में लिखना चाहिए था, सपोर्ट में लिख दिया। तो इनका धर्म, तभी तो मैं कहता हूँ कि इनको पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुस्लिम से इनका नाता क्या है। जो बात जी लिख रहा सर। था वही बात ये अपने धर्म ग्रंथ में लिख रहे थे। इन्होंने जो बातें धर्म ग्रंथ में लिखी थी वही बात वो भी कर रहा था। बताइए क्या इसका जी, कन्फ्यूजन? जी सर। और देखिए एक बार मैंने भी एक हिंदू स्त्री को बनाव श्रृंगार किए घोड़े पर चढ़कर जाते हुए देखा था। हिंदू और मुसलमान इस स्त्री के पीछे चल रहे थे। आगे आगे नौबत बजती जाती थी और ब्राह्मण, जिनको ये जाति पूजनीय समझती है, के साथ साथ थे। देखिए ब्राह्मण भी था वहां पे साथ साथ में। घटना का स्थान बदशाह की राज्य सीमा के अंतर्गत होने के कारण बिना उसकी आज्ञा प्राप्ति किए जलाना संभव न था। आज्ञा मिलने पर वह स्त्री जलाई गई। मतलब ये मुस्लिम से परमिशन लेने जाते थे राजा से कि हम अपने अपने घर की औरतों को जलाना चाहते हैं जिंदा, तुम परमिशन दे दो। वो बेचारा क्या करता, कहता हाँ जा भाई जा, तेरा धर्म कर्म है कर ले। मतलब ये जी, परमिशन लेके आते थे जलाने के लिए। जी, जब जी। आप कहानी सुनाएंगे ना कि नहीं देखो भाई, जो है उनके डर से हम जला देते थे, तो डर से कोई जलाएगा तो वो चोरी छुप के जलाएगा ना। जी, ये तो परमिशन लेके जा रहे हैं भाई, मुस्लिम से परमिशन, राजा से परमिशन ले रहे हैं कि जिंदा जी। जलाने का। और देख आगे यहाँ पे, कुछ काल पश्चात मैं अबरही नामक नगर में गया जहाँ के निवासी अधिक संख्या में हिंदू थे पर हाकिम मुसलमान था। उस नगर के आसपास के कुछ हिंदू ऐसे भी थे जो बादशाह की आज्ञा की सदा अवहेलना किया करते थे। मतलब कई सारे हिंदू थे वो बादशाह की बात भी नहीं मानते थे। तो उन्होंने एक बार छापा मारा। नगर का हाकिम हिंदू मुसलमानों को लेकर इसका सामना करने गया तो घोर युद्ध हुआ और हिंदू प्रजा में 7 व्यक्ति खेत रहे। मतलब 7 हिंदू जो है मर गए थे। ठीक है, लड़ाई जी, हुआ था। तो जी, जी। अच्छा
तो मर गए तो उसको देखिए खींच रहे हैं। इनमें से 3 की स्त्रियां भी थी, 3 शादीशुदा थे। तो उन्होंने स्त्री होने का विचार प्रकट, सती होने का विचार प्रकट किया औरतों ने। तो हिंदुओं में प्रत्येक जी, विधवा के लिए सती होना आवश्यक नहीं है, करा नहीं है आवश्यक, परंतु किसके लिए आवश्यक नहीं था? तो जो एससी एसटी ओबीसी था, पिछड़े वर्ग जो थे, जो एससी एसटी थे, वो इस प्रथा को नहीं मानते थे। ये जितना जनरल वाला जो अपने को हिंदू कहता है वही इस चीज को मानता था, अब वही अपनी बीवी को जलाता। तो जी, अब ये क्या कहता है, परंतु पति के साथ स्त्री के जल जाने पर वंश प्रतिष्ठित गिना जाता है। बताइए, वंश प्रतिष्ठित गिना जाता है, यानी ऊंची जाति हो गए ये भाई साहब जला के। तो समझ जाइए कि कौन कौन लोग ऊंची जात अपने को घोषित करवाए हैं। देख लीजिए मिल रहा है। जी। इसकी कीमत जो है घर की कितनी स्त्रियां जला जला के अपने को प्रतिष्ठित जाति से कर लिए हैं भाई। देख लीजिए, प्रतिष्ठित गिना जाने का लोग पूछते हैं ना कि वो ऊंचा जात कैसे हो गया, हम नीचा जात कैसे हो गए। तो देख लीजिए भैया, यहाँ पे बता के गया है इब्न बतूता कि लोग प्रतिष्ठित हो जाते थे भैया जलवा जलवा के, और उनकी भी पति व्रताओं में गणना होने लगती हैं। सती न होने पर विधवा को मोटे मोटे वस्त्र पहनाकर महाकष्टमय जीवन तो व्यतीत करना ही पड़ता है, साथ में वह पति परायण भी नहीं समझी जाती। तो इस प्रकार अब हाँ, तो फिर इन तीनों स्त्रियों ने 3 दिन खूब पर्यंत गाना बजाया, नाना प्रकार के भोजन किए, मानो संसार से विदा ले रही हों। इनके चारों ओर स्त्रियों का जमघट लगा रहता था। चौथे दिन इनके पास घोड़े लाए गए और तीनों बनाव सिंगार कर सुगंधी लगाकर सवार हो गई। उनके दाहिने हाथ में एक नारियल था जिसे ये बराबर उछाल रही थी, बाएं हाथ में एक दर्पण था जिसमें ये अपना मुख देखती थी। चारों ओर ब्राह्मणों तथा संबंधियों की भीड़ लग रही थी। आगे आगे नगाड़े और नौबत बजती जाती थी। तो प्रत्येक हिंदू आकर आकर अपने मृत माता पिता, भाई बहन, अन्य संबंधियों तथा मित्रों के लिए इनसे प्रणाम कहने को कह देता था। कहता था कि भैया जा रही हो ना, तो मेरे भाई दादा परदादा जो मर गए हैं उन सबको प्रणाम बोल देना तुम। ये और ये हाँ हाँ कहती हंसती चली जाती थी। मैं भी मित्रों के साथ ये देखने को चल दिया कि ये किस प्रकार से जलती हैं। 3 कोस तक जाने के पश्चात हम एक ऐसे स्थान में पहुंचे जहां जल की बहुतायत थी और वृक्षों की सघनता के कारण अंधकार छाया हुआ था। यहाँ पर 4 गुंबद यानी गुंबद बने हुए थे। अब देखिए, गुंबद लिखा है इसने, ब्रैकेट में इन्होंने जी, मंदिर कर दिया है। गुंबद बेसिकली उसको कहा जाता है जो स्तूप टाइप के होते हैं ना, उसी को गुंबद कहते हैं। और प्रत्येक में एक एक देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित थी। लो भाई साहब, इन चारों के मध्य में एक ऐसा सरोवर था जिस पर वृक्षों की सघन छाया होने के कारण धूप नाम की भी न थी। घने अंधकार के कारण इस प्रकार नरकवत प्रतीत होता था। मंदिरों के निकट पहुंचने पर इन स्त्रियों ने स्नान किया, कुंड में एक डुबकी लगाई, वस्त्र आभूषण आदि उतार कर रख दिए, मोटी साड़ियां पहन ली, कुंड के पास अग्नि जलाई गई। सरसों का तेल डालने पर इसमें प्रचंड शिखाएं निकलने लगी। 15 पुरुषों के हाथों में लकड़ियों के गट्ठे बंधे हुए थे और 10 पुरुष अपने हाथों में बड़े बड़े लकड़ी के कुंदे लिए खड़े थे। नगाड़े, नौबत और सहनाई बजाने वाले स्त्रियों की प्रतीक्षा में खड़े थे। स्त्रियों की दृष्टि बचाने के लिए लोगों ने अग्नि को एक रजाई की ओट में कर लिया था, परंतु इनमें से एक स्त्री ने रजाई को बलपूर्वक खींचकर कहा कि क्या मैं नहीं जानती कि यह अग्नि है, मुझे क्या डराते हो। इतना कहकर वह अग्नि को प्रणाम कर तुरंत उसमें कूद पड़ी। बस नगाड़े, ढोल, सहनाई और नौबत बजने लगे। पुरुषों ने अपने हाथों की पतली लकड़ियां डालनी प्रारंभ कर दी जिसमें स्त्री की गति बंद हो जाए। अब देखिए यहाँ ध्यान से, मतलब उसमें कूद तो गई, जल रही थी तो हिल डुल रही थी। तो इन्होंने क्या जी, किया, अपने हाथ से पतली लकड़ियां डालनी, ऊपर से लकड़ी डाल डाल दी है ताकि वो भीतर ही दब जाए, हिले डुले नहीं, तो गति बंद हो जाए। उपस्थित जनता भी चिल्लाने लगी। मैं यह हृदय विदारक दृश्य देखकर मूर्छित हो घोड़े से गिरने को ही था। देखिए बेचारा ये भी जी, मूर्छित होने वाला था, देख के इसकी हालत खराब हो सही। गई। मेरे जी, मित्रों ने संभाल लिया और मेरा मुख पानी से धुलवाया। उसके बाद मैं वहां से लौट आया। तो बताएं, इब्न बतूता जो है अपनी आंखों से देख के लिख के गया। और एक हो तब ना, इब्न बतूता लिख रहा है, तैमूर लिख रहा है इस बात को, जी। डॉक्टर बर्नियर लिख रहा है, इनकी धार्मिक किताबें लिख रही हैं। कितनों का एग्जाम्पल दिया जाए, बताइए आप। सही बात है सर। और सर ये सबसे प्रूफ होता है कि आपके काल में महिलाओं की स्थितियाँ कितनी ठीक थी। जब और दूसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति आया हुआ है तो आप अपनी महिलाओं को प्रोटेक्ट करेंगे कि इस तरह जलाना शुरू कर देंगे? और सवाल ये भी उठता है कि अगर महिलाओं को अगर जलाना पड़ रहा था, उस टाइम आपका समाज कैसा था और एकता कैसी थी? ये तो परमिशन लेने जाते थे ना, ये वही तो चीज़ सर, मतलब वही सही बात। मुस्लिम से परमिशन लेने जाते हैं। मैं आपको वो भी
पॉइंट दिखा देता हूँ। जी। सर ये जो देखा है वो ना, मैंने, आपने दिखाया। जी, जी सर, देखा उसको। वो जाके जी। ना समझा रहा है कि भाई देखो, आप लोग मत जलो, ठीक है, आपके रहने का खाने का खर्च जो है ना हम लोग जी, देंगे। वो समझा रहा है। ये देखिए, ये डॉक्टर बर्नियर की भारत यात्रा, ये 17वीं सदी का बंदा है। इसको भी अच्छा जी, नहीं लगा कि कोई महिला क्यों जलेगी। देख, सती के बारे में तो यहाँ पे लिख रहा है ना, ये जी, कहता है, क्योंकि ये कहता है, पर वे इन बातों के पूर्ण रूप से विरोध नहीं करते। मुस्लिम्स को बोल रहा है कि मुस्लिम जो है ना इन बातों का विरोध नहीं करते हैं हिंदू जब जलाता है तो, क्योंकि वे बलवेग से वे अपने मूर्ति पूजक प्रजा को, जो संख्या में उनसे कहीं बढ़कर है, अपने धर्म का पालन रीति से करने देते हैं। मतलब बोल रहा है, विद्रोह होने के डर से, बलवा का भय था कि कहीं विद्रोह सही ना बात। कर दे सब, तो जी, जनसंख्या भी अधिक थी, जा भैया तुझको जलाना है तो जला ले। ये हाँ। उल्टे क्या बोल रहा है, पट्टी पढ़ा रहा है कि भैया उनके डर से जलाते थे, बेचारा वो खुद डर के आ गया तो जला ले। जी, और देखिए क्या लिखता है, वे इन बातों का विरोध जी, अस्पष्ट रूप से करते हैं। मुसलमान हाँ, हाकिम की आज्ञा पाए बिना सती जी, नहीं हो सकती। ओ, वो उस स्त्री को अपने घर की स्त्रियों के पास भेज देता है। जी, देखिए वो हाकिम खुद क्या करता डराने के। था, हाँ, वो उस औरत को डरा रहा है कि देख तू जल जाएगी तो ये हो जाए। वो अपनी बीवी के पास भेज रहा है कि तू लोग समझा दे इसको क्यों जलना चाह रही है ये, और ये हाँ डर जी। रहे हैं भाई उसके डर से हम जलवा देते थे। बड़ा गजब के हैं ये कहानीकार लोग। तो कहता है, यस सर। जो जो उसे अनेक प्रकार से समझाती हैं, उसके साथ अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएँ की जाती हैं और उसे सती होने की आज्ञा नहीं दी जाती। पर इतनी जी, चेष्टाएँ करने पर भी वह अपनी इच्छा पर दृढ़ रहती है और इतना हुँ, होने पर भी सतियों की संख्या कुछ कम नहीं होती। बाप रे बाप! तो हाँ, विशेषतः उन राज्यों की सीमा के अंदर सतियाँ अधिक होती है जहाँ कोई मुसलमान हाकिम नहीं होता। ये लीजिए पॉइंट। और बाप रे अब बाप! यहाँ से तो इनकी पोल खुल गई। कह रहा है कि पे मुसलमान नहीं थे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सती होती थी। हाँ, जहाँ क्योंकि मुसलमान परमिशन की होते ज़रूरत नहीं थे, पड़ती। हाँ, परमिशन की ज़रूरत नहीं, ले सबको जला दिए। और जहाँ परमिशन जी, की ज़रूरत होती थी, तो पहले अपनी घर की औरतों को भेज देगा कि तुम लोग समझा लो, बुझा लो, समझ जाएगी तो नहीं जलेगी। तो इनको जी, याद रखा, आप यहाँ देख लीजिए कि ये इनकी सती प्रथा थी। और जो जिन लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं, हिस्टोरिकल नोट्स नहीं पढ़े हैं, उनको ये बड़े जी, आसानी देते हैं कि भैया मुसलमानों के डर से हम स्त्रियाँ सती हो जाती थी। जी, जी, सही बात है। तो ये जी, कहानीकार हैं ये लोग। यस, बहुत कुछ सर आपने बता दिया। इसको मतलब ये क्लिप एक तरीके से मैं अब मेरे लिए एक ये वो हो जाएगा कि मैं जवाब दे पाऊँगा लोगों का और एविडेंस भी मैं प्रेज़ेंट कर पाऊँगा। बहुत हेल्प हुआ सर। जी, इसमें तो इन्होंने छोटी-छोटी जो बच्चियाँ होती हैं ना, जी, उनको जी, जिंदा जला दिया। जो है बाप ना, रे! उनको इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने जी, उसको जिंदा जला लिया। जी, जी, ये देखिए, मैंने ये बातें बहुत जोर से धमकाते हुए कही थी, मतलब कि मत जलो, जिससे उस हाँ, स्त्री तथा और लोगों को उस समय उनके पास थे अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने चुपचाप अपनी गर्दन नीचे झुका ली और जी, वृद्धा तथा ब्राह्मणों का वह झुंड धीरे-धीरे वहाँ से चला गया। मैंने उस स्त्री को उसके उन संबंधियों के सुपुर्द कर दिया जो मेरे साथ आए थे। अब ये देखिए, यहाँ पे ब्राह्मण जो वहाँ पे ज़रूर रहेगा भाई। हाँ, ये ब्राह्मणों सही का बात। झुंड उसको जो है संध्या में क्या जलाना है। फिर कहेंगे ब्राह्मण क्यों टारगेट होता है? ये सब कांड तुम ही तो हाँ। करवाते थे और कौन करवाता था? यहाँ पे और किसी जाति का नाम नहीं लिखा है। जी, वही चीज़। मतलब एक बार किसी और का लिखा होता तो हम उसका भी नाम ले लेते कि भाई वो जाति वाला ज़िम्मेवार था। नहीं, वो तो कह चुका है ना कि बाकी जो लोग ऊँच समझते हैं अपने आप को, लोग नियोग से पैदा हुए हैं और बाकी लोग को अधिकारी नहीं। अधिकारी नहीं है, बाकी लोग नियोग पूत हैं। नियोग पूत है तो बाप खोजते रह जाएगा, उसके पास इतना समय कहाँ है कि वो सब विरोध कर सके। वो विरोध की स्थिति में वो तो बाप खोज रहा है अपना। हैं? जी, 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 तभी तो ये बेचारे सबसे पहले चले आते हैं लड़ने के लिए कि हमारे पिताजी जी, खोज रहे हैं, भैया अभी तुम डिस्टर्ब मत करो, पिताजी खोज रहे हैं। सही ब्राह्मण चला बात। जाएगा तो हमारा पिताजी कौन है बताएगा कौन? अब ये देख क्या देख रहा है, कह रहा है कि देखा कि एक बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था जिसमें बहुत सी लकड़ियां चुन के रखी थी। लकड़ियों के ऊपर एक मृतदेह पड़ी है जिसके पास एक सुंदरी लकड़ियों के उस ढेर पर बैठी हुई है। चारों ओर से 4-5 ब्राह्मण उस चिता में आग दे रहे हैं। लीजिए भाई। और 5 अधेड़ स्त्रियां, मतलब ब्राह्मणियां जो थी, हुँ, अच्छे-अच्छे वस्त्र पहने थी, एक-दूसरे का हाथ पकड़कर चिता के चारों ओर नाच रही थी और वाह! उन्हें देखने के लिए बहुत सी स्त्रियां और पुरुषों की भीड़ लगी थी। इस समय जी, चिता में आग अच्छी तरह जल रही थी, क्योंकि उस पर बहुत सा तेल और घी डाल दिया जी, गया था और मैंने देखा कि आग उस स्त्री के कपड़ों तक, जिसमें सुगंधित तेल, घी, पता नहीं क्या-क्या कस्तूरी मिला-उला के डाल दिए थे। तो 5-2 का उच्चारण किया जिसका अर्थ पुनर्जन्म मानने, ये इतने ही समाप्ति नहीं हुई, मैंने अनुमान किया है
कि पांचों स्त्रियों यूं ही नाच गा रही हैं, पर मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जब उनमें से एक स्त्री के कपड़ों तक आग पहुंची तो वह भी उसी जलती चिता से कूद पड़ी, और इसी तरह बाप जब रे! दूसरी के कपड़े में आग लगी तो वह भी उसी में कूद पड़ी। मुझे यह देखकर और भी अधिक आश्चर्य हुआ। बाकी तीन स्त्रियां बिना किसी प्रकार के भय के उसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचने लगी, और अंत में उन्होंने पहले दोनों स्त्रियों का अनुकरण करते हुए चिता में अपने प्राण दे दिए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैं इसका कुछ मतलब समझ न सका, पर मुझे शीघ्र ही मालूम हो गया कि पांचों दासियां थीं। जब उन्होंने देखा कि उनकी स्वामिनी अपने पति के बीमार होने के बहुत दुखित और चिंतित हैं और पति के साथ सती होंगी, तब उन्होंने भी उनके साथ सती होना निश्चय कर लिया। मतलब आप समझ ओह! रहे हैं, सही बात है सर। दासियां भी 5 दासियां ले जाई जा रही हैं। सही बात है 5 सर। दासियां मतलब एक पत्नी तो जल ही रही हैं, 5 दासियां फ्री में जलाए जा रहे हैं उनके साथ। ये था, ये बता रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के डर से जला रहे थे। कहानी जी गढ़ भाई, रहे दासियाँ क्यों हैं। मुसलमानों के डर से जल गई? वो भी नीचे गा-गा के। वो भी नाच-नाच करके, सही बात है सर। तो ये तो जी। इनके हाल हैं। अच्छा, ये एक कहानी और कहता है कि जी। एक भी मुसलमान था, वो दर्जी था और बहुत अच्छा तंबूरा बजाता था। तो एक जो जनरल क्लास की जो भी रही होगी, उसके साथ वो सेट हो गई। अब वो कह रही जी। है, वो पढ़ ही देता हूँ। एक स्त्री का अपने पड़ोसी मुसलमान युवक के साथ जो दर्जी था और तंबूरा भी अच्छी तरह बजाया करता था, अनुचित प्रेम था। उस स्त्री ने उस युवक से विवाह हो जाने की आशा पर अपने पति को जहर दे दिया। लो भैया, ये तो घटना हो गई। ये नहीं, ये बेचारे पति की सती हो जाती थी, यहाँ पति को ही सती कर दी। मतलब आज आज की डेट में ये लोग परेशान हैं कि प्रेमी के चक्कर में जो है वो पतियों को मार दे रही हैं, तो कोई नीला ड्रम में भर दे रही है, तो कोई पहाड़ पर ले जाकर वो ढहा दे रही है, वो कर दे रही है। ये तो इनकी जी। पुरानी आदत है भैया धर्म की। ये जी। इनकी पुरानी आदत है। मतलब जी। नई बात नहीं है इनके लिए। अच्छा, सही इसके बाद बात। से क्या होता है कि अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, मुस्लिम के डर से। लो भैया, ये मुस्लिम के चाहने में ये पति को शहीद कर दी। ये लीजिए, ये तो और बढ़िया एग्जाम्पल मिल गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जी। पति को दे दिया और उस दर्जी के पास जाकर उससे कहीं भाग चलने की इच्छा प्रकट की, और यह भी कहा कि यदि हम लोग इस समय भाग न चलेंगे तो मुझे अपने मृत पति के साथ सती होना पड़ेगा। ले भाई, मार तो दी हूँ, तू नहीं भागेगा तब मेरा तो आज क्रियाक्रम हो जाएगा। कहते थे कि अपने पति के सम्मान के लिए सती होती है। पति के सम्मान के लिए सती हो रही हैं। तो अब ये जी। देखिए, तो और उस युवक ने इस काम को बुरा और अनुचित समझकर उसकी प्रार्थना अस्वीकार की। वो बेचारा मुसलमान था, डर गया वो कि भैया जी, इच्छा जी। तो ऐसा है, किसी दिन हम मर जाए ही जला जुलू देंगे सब ये। तो इस नहीं, उसको इस बात का डर था कि कहीं पत्नी मर गई, हमको ना जला दिया जाए। वैसे भी मुस्लिम में जलने से बहुत डरते हैं बेचारे, उनके यहाँ आग जहन्नुम का वैसे ही डर है। तो अब ये कहता है यहाँ कि उस स्त्री को इस पर कुछ आश्चर्य न हुआ, वरन उसने अपने संबंधियों से अपने मृत पति को अचानक मृत्यु का हाल कहा। अब सबको बताने लगा, हाय मेरा पति मर गया, पति मर गया, और पति के साथ सती होने की दृढ़ इच्छा प्रकट की। अब बोले कि ये तो मेरा बेवफा निकल गया, चलो अब क्या करूं, मार तो दी ही हूँ। अब हल्ला काटने लगी कि भैया मर गया, मर गया, अब सती होंगी मैं। अब देखिए जी। कहानी आगे। वे लोग उसके इस कृत्य से, जिससे उनके कुल की प्रतिष्ठा थी, बहुत ही संतुष्ट हुए। अब सब लोगों को खुश हो गया कि भाई कोई पत्नी अपने पति को इसलिए थोड़े मार देगी, तो कह रही है कि सती होने का इसका मतलब कि वो अपने आप मर गया होगा, कुछ कारण से मर गया होगा। ये तो बड़ी सती है जो कह रही है कि अब मैं जलूंगी। तो इस पर लोगों को वो संतुष्ट हो गए। उसी समय उन्होंने एक गड्ढा खोदा, उसमें लकड़ियां चुनकर तैयार की, उस पर 100 रखकर नीचे से आग लगा दी गई। अब यहाँ देखिए क्या ट्विस्ट आता है। आग लगा जी। दी गई, सब चीजें जी। तैयार हो गई, और वह स्त्री अपने संबंधियों से जो उस समय पास ही खड़े थे गले मिलने और उनसे विदा होने के लिए चली। उस देश जी। के अनुसार बहुत से बाजे वाले भी उस समय बुलाए जाते थे, वो भी तबूरा जी। बजाता था, जी। उनमें पूरे वाला भी युवक था। बताइए आज की डेट में मुसलमान जो है वो घुसने नहीं दे रहे हैं, किसी भी हिंदू के कुंभ से भगा दिए। बताइए, जी। वो जी। उसमें यात्रा चल रही थी, कौन सी कांवड़ यात्रा, उसमें भगाए जा रहे थे। आइए देखिए, उस समय तंबूरा बजाने वाला मुस्लिम युवक था, वो भी पहुंचा वहां पे, तंबूरा बजा रहा था। उसे जी। देखते ही वह स्त्री क्रोध से आग बबूला हो गई और भड़क गई कि तेरे कारण मुझे जलना पड़ रहा है फ्री में। जी। जी।
अब आग बबूला हो गई और उसकी ओर इस तरह बढ़ी मानो उससे विदा होने जा रही हो, पर जी। साधारण से गले लगने के बदले उसने उसका गला जोर से पकड़ लिया और उसे जी। घसीटती हुई चिता की ओर गई और उसे साथ लिए ही जलती आग में कूद पड़ी, जिससे वो दोनों सही बात। जलकर राख हो गए। लो भैया। वो कह रही है ठुकरा के अब मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे। जी, जी। अब बताइए बेचारा वो ये रो रहे हैं कि मुसलमानों के डर से ये सती हो जा रहे थे। वहाँ बताइए उसी को सती कर रहे हैं। ये तो बेचारे मुस्लिमों को पकड़ के जबरदस्ती सती कर दे रही हैं। जी, जी, जी। ये कौन लिखा है? ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, फ्रांसीसी है। जी, मतलब कोई ये भी नहीं कह सकता है कि कोनो मुसलमान है, अपनी मुसलमान की जी। बड़ाई के लिए लिखा है। ये तो सही बर्नियर है बात ना, है वो सर। फ्रांस से आया हुआ था, अपनी आँखों जी, से जी, देख के लिख जी। दिया। सही तो बात है सर। ये हाँ, ये लोग जो है चाहे जितनी भी बातें कर लें, हकीकत जो जी, है सब लिख के गए हैं सब। सही बात है। अच्छा, इसी मज़ा तरह आ से गया। ये देखिए, सूरत से फारस की ओर जाते हुए, अब ये ध्यान से जी, देखिएगा, सूरत यानी जी, गुजरात जो है, वहाँ जी। फारस ईरान जा रहा है। तो जाते हाँ, जी। हुए मैंने एक अधेड़ सुंदरी को सती होते देखा था। उस जी। समय वहाँ पेरिस के मानसियर चार्डिन और कई हुँ, अंग्रेज और डच उपस्थित थे। मतलब जी। ये भी कोई नहीं कह सकता है कि अकेले बंदा वहाँ देख रहा था। सही बात। हाँ, ये रेफरेंस भी दे रहा है, कई सारे जी, अंग्रेज थे, डच थे, अब पेरिस से मानसियर चार्डिन थे, ये खुद फ्रांस से था। तो जी। ये बता रहा है कि कैसे वहाँ पे विचित्रता से स्नान करना, संबंधियों से बात करना, हम लोगों की ओर देखना, अपनी कुटी पर दृष्टिपात करना जो घास-फूस और छोटी-छोटी लकड़ियों की चिता पर बनी हुई थी, अपने पति को सिर गोद में रखकर चिता पर बैठना, अपने हाथों से एक मशाल से चिता को आग लगाना, चारों ओर ब्राह्मणों का देखिए ब्राह्मण फिर पहुँच गया। कोई जी, एक जाति पहुँचती तो कहते हैं, लोग कहते हैं ब्राह्मण-ब्राह्मण सही काहे बात। करते रहते हो? तुम लोग लिखते काहे हो बे हर जगह ब्राह्मण-ब्राह्मण? सही बात। मतलब आप इनकी रामायण पढ़ लो, मतलब एक हाँ, पेज पलटेगा नहीं कि ब्राह्मण को दान दे दिया, एक पेज सही बात। पलटा नहीं तो नहीं तो करोड़-करोड़ ब्राह्मणों को दान दे दिया। हर हाँ, जगह ब्राह्मण-ब्राह्मण खुद क्यों और किसी दूसरे जाति का नाम लिया होता तो हम दूसरी जाति की भी बात कर लेते हैं। नहीं, हर जी, जगह जी। ये है, ये कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण-ब्राह्मण काहे कर रहे हो भैया? हाँ, अब ब्राह्मणों देखिए को क्यों टारगेट करते हो? सही बात है। कहते भाई यहाँ तू खुद टारगेट होने आया है। वहाँ अब पे हाथ कहता है बढ़ के चिल्ला रहा है। हाँ, और ये देखिए, ये कह रहा है कि चारों ओर से ब्राह्मणों का उस चिता को जलाना, जलाते तो यही थे भाई साहब, बताइए। और आदि बातें ऐसी थीं जिनका पूरा वर्णन करना मेरे लिए बिल्कुल ही असंभव है। यद्यपि इस घटना को देखे मुझे थोड़े ही दिन हुए हैं, अब भी मुझे इस पर कठिनता से विश्वास होता है। बताइए। अच्छा, इसके बाद से ये देखिए क्या कहता है, मैंने कुछ ऐसी स्त्रियों को भी देखा है जो चिता और अग्नि को देखते ही भयभीत हो जाती हैं और जो कदाचित अवसर पाकर भाग भी जाती हैं। वे जी। ब्राह्मण फिर से देखिए ब्राह्मण आ गया। वे हाँ। ब्राह्मण जो उस समय बड़े-बड़े लठ लिए उसके पास खड़े होते थे। अब बताइए ब्राह्मण को ये लठ लेके सही जाते बात। थे भाई साहब। यही तो था ना भाई, सही किसी बात है। के घर की बहू बेटी हो, बीवी हो, किसी के घर की हो, धर्म बचाने का ठेका इनका था। बड़े-बड़े लठ लेके जाते थे। ब्राह्मण सर क्यों लठ लेके खड़ा है? छतरी कहाँ गया? उसका काम था ना। नहीं, छतरी की तो बीवी है ना, छतरी तो मर गया है। उसकी बीवी को सती करने का जिम्मा इसका है ना, ब्राह्मण का है, वो करेगा वो। हाँ। जी। और बाकी जो जो पिछड़े हैं, एससी हैं, उनकी बीवियाँ तो सती होती नहीं थी, वो तो शूद्र थे। तभी तो ये गठजोड़ चल रहा है ना इनका ब्राह्मण क्षत्रिय का। अब क्या होता है यहाँ पे जी, जी। कदाचित अवसर पाकर भाग भी जाती हैं। वे ब्राह्मण जो उस समय बड़े-बड़े लठ लिए उनके पास खड़े होते, मुझे तो लग रहा है कि ब्राह्मणों की ही लड़कियाँ होती थी, यही अपने बहू-बच्ची सही को बात। जलाती थी और कोई सही नहीं बात। जलाता था, इसलिए यही लठ लेके खड़े रहते थे, हर जगह यही पहुँचे रहते थे। भाई चिता को सही घर बात। का आदमी ही ना आग लगाता है, तो यही लगाते होंगे सब। हाँ, और क्या हाँ, सर। अब क्या होता है इसके बाद से कि वे ब्राह्मण जो उस समय बड़े-बड़े लठ लिए उनके पास खड़े होते हैं, केवल उन्हें जी। उत्तेजित ही नहीं करते हैं, मतलब भड़काते हैं कि तुम चलो, चलो, चल जाओ, नहीं जी, करते, जी। कभी-कभी चिता में ढकेल भी देते हैं। जी, जी। मतलब और सोच रहे कहते हैं हैं? हम पे हाथ नहीं उठाते। क्या कहते हैं? हम हमारे हाँ, यहाँ स्त्रियों पे हाथ नहीं यहाँ चीता में हाँ। ढकेल दे रहे हैं। मतलब पहले उसको खूब चढ़ा रहे हैं कि तुम जल जाओगी, तुमको स्वर्ग मिलेगा और डर जी, रही है, उसको डर लग रहा है जी, जले तो उसको पकड़ के ढकेल दे रहे हैं। लठ लेके खड़े हैं, देखो ये जी। लाठी से मार देंगे इसमें। हैं? क्या क्या कहता है, मैंने स्वयं देखा है कि एक बार ब्राह्मणों ने एक स्त्री को जो कि चिता से 5-6 कदम दूर ही से हिचकने लगी थी, ढकेल दिया और एक बार जब एक स्त्री के कपड़े पर आग लगी और उसने भागना चाहा, तो इन ब्राह्मणों ने लंबे-लंबे बाँसों की सहायता
सहायता से उसे फिर चिता में ढकेल दिया। लो भाई बाप रे। साहब, अब ब्राह्मण का असल धर्म इस तरह से बचता था। ब्राह्मण देख रहे हैं, ब्राह्मण का लठ जो है कभी भी मुगलों के खिलाफ नहीं उठा, अंग्रेजों के सही। खिलाफ नहीं उठा, लठ उठता बस औरतों को आग में ढकेलने के लिए भाई साहब। हाँ, ये मर्दानगी है और ये ब्राह्मणगिरी है ना? हाँ, ये हाँ, असल ये असल श्रेष्ठ है। ब्राह्मणवाद है ये। देखिए, अब जी। ये डॉक्टर बर्नियर लिख के गया है, फ्रांसीसी एक। सही बात है। और जी, जी। और देखिए, अब कोई कह दे कि भैया ब्राह्मण ब्राह्मण का है, डॉक्टर बर्नियर का है ब्राह्मण ब्राह्मण लिख के गया है, भाई वो भी तो दूसरी जाति नहीं लिख के गया है। हाँ, सही अब बात। कहता है, मैंने प्रायः ऐसी सुंदर स्त्रियों को देखा है जो ब्राह्मणों के हाथ से बचकर निकल जाती हैं और उन नीच जाति के लोगों से मिल जाती हैं, जो यह जानकर कि सती होने वाली युवती सुंदर है और उसके साथ अधिक संबंधी नहीं होंगे, तो उस स्थान पर अधिकता से एकत्र हो जाते हैं। अब देखिए, वो उसको जला देते थे क्योंकि इनको डर था कि ये सब भाग उग जाएंगी और कहीं दूसरी जगह जाके, यानी कि अर्जुन जो भागवत गीता में कृष्ण से पूछता है, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सही बताओ बात। जब हम मर जाएंगे तो स्त्रियां जो है दूसरी जाति वालों के साथ संबंध बना के बच्चे पैदा करेंगी, तो बच्चे तो वर्ण संकर हो जाएंगे, तो हमारा कुल भ्रष्ट हो जाएगा। यानी असल में ये बात मुस्लिम शासन काल में यही सब देख के, यही घटना देख के लिखी जा रही थी। सही बात। और जो डॉक्टर बर्नियर ने एग्जैक्ट लिख दिया है यहाँ पे, जी वो सर। यही बात लिखता है कि वो क्या करती थी, भाग जाती थी और नीच जाति के लोगों से मिल जाती हैं, तो यह जानकर कि वो वहीं पे एकत्र होकर रहते हैं, जो स्त्रियां चिता देखकर डरती और इस प्रकार भाग जाती हैं, वे अपने जाति वालों, देखिए, वे अपनी जाति वालों से मिलने या उनके साथ रहने की आशा कभी नहीं कर सकती। अब वो तो जाएगी नहीं अपनी जाति में, क्योंकि वे लोग उसे बहुत बदनाम कर देते हैं और उसके इस अनुचित कार्य से अपने धर्म की अप्रतिष्ठा समझते हैं। जिन लोगों जी। के साथ स्त्रियां अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करती हैं, भारत में उनकी गणना भी बहुत ही नीची जातियों में की जाती है। विपत्ति में वाह। पड़ने के भय से कोई मुगल ऐसी स्त्री की रक्षा नहीं करता। ये देखिए ध्यान से इस बात को, बाप रे बाप। मुगल जी। भी ऐसी स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाते थे। इन स्त्रियों की रक्षा कौन करता था? तो भारत के SC ST लोग करते थे। वाह, क्या बात है। अब ये पॉइंट यहाँ से आप देख सकते हैं, सब लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि हाँ। ब्राह्मणों के घर से जितनी स्त्रियां हैं, जिनके पति कभी मर गए, अब मर जाने के बाद से ही जिसको जला रहे थे वो भागी है, तो उसकी रक्षा मुगल नहीं कर सकते थे कि उनकी सत्ता चली जाएगी, ब्राह्मण साथ छोड़ देगा। उनकी ना भारत के SC ST लोग किए हैं, जिसको इसने लिखा है कि भारत में बहुत ही नीची जाति समझने वाले लोग जो हैं, इन स्त्रियों की रक्षा किए हुए हैं, इनको बचाए हैं और इनके साथ ही अपना वो निर्वाह किए। बहुत अब बढ़िया सर। बताइए आप हमें कि मैं इसीलिए कहता हूँ कि भारत का SC ST समाज जो है वो किस चीज की जी, जी। कीमत चुका रहा है, तो वो मानवता की कीमत चुका रहा है। असल में इसका अगर आप मतलब सर, देखेंगे, ये इससे एक नफरत बात और क्यों करते हैं, ये इससे नफरत एक क्यों बात और करते हैं SC ST से? इसीलिए जी, नफरत जी कर, सर। उन जलती हुई स्त्रियों को बचा लेते थे जिंदगी, तो इनको बड़ा नफरत हो गई। सही बात समझ है रहे हैं? सर, बिल्कुल बिल्कुल। इससे एक बात और प्रूफ होता है सर कि SC ST में ये प्रथाएं नहीं इतनी मतलब देखने को मिलती थी, ये इन्हीं लोगों में, और जो सो कॉल्ड ऊंच जाति कहते थे, इनमें ज्यादा देखने को मिलती थी। अब ब्राह्मणों में देखने को मिलती थी। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है ना, न राजपूत शब्द है, न यहाँ कायस्थ शब्द है, न भूमियार शब्द है, न छत्री शब्द तक नहीं है। खाली एक ही शब्द मिलता है, ब्राह्मण, लठ लेके ब्राह्मण, अब ब्राह्मण ही ढकेल रहा है, ब्राह्मण ही मार रहा है। समझ ना, ये ब्राह्मणों की ही प्रथा थी। सही बात है समझ सर। रहे हैं ना? जी। और ये जो रोक भी लगाई गई ना, राजा राम मोहन राय, वो भी तो ब्राह्मण ही था, उनकी भी हाँ तो हाँ। भाभी को जलाने की बात आई थी, वो भी हाँ, ब्राह्मण वही थे। बात ये है कि भाभी को जलाने की बात आई तो आप उठे ना, उसके पहले भी आपको उठना हाँ चाहिए था, बुद्धि खुलना चाहिए था, तो बहुत हाँ। देर कर दी बुद्धि खोलने में अपनी। तो ये जो नफरत है, यहाँ से आपको एक 2-3 पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जी। कृष्ण जो इन्होंने भागवत गीता में जो लिखा, कृष्ण से कहा, अर्जुन जो सवाल पूछा है वो इसी प्रथा के बारे में पूछ रहा है। यानी इनका भागवत गीता भी मुस्लिम शासन काल में ही लिखा गया और वो जी। असल में वो सती प्रथा की ही बात कर रहा है। यस सर, बिल्कुल सर। उसको उसको डर इस बात का है कि हमारी बीवी कहीं आग में नहीं जली तो वो पक्का चली जाएगी, किसी SC ST लोगों के साथ चली जाएगी। मतलब तभी जी। ना कह रहा है कि दूसरे वर्ण के साथ, क्योंकि इनकी पत्नी जो है सती हो गई, तब तो ये तो बड़े बल्ले बल्ले हैं इनको। हाँ। और जो डर किस बात का है कि कहीं वो भाग गई SC ST वाले लोगों के साथ, जैसे कि प्रथा में लिखा है डॉक्टर बर्नियर ने, और वो बच्चे पैदा कर लेगी, तो हमारा तो कुल संकर ही, वो वर्ण संकर वो खत्म हो जाएगा, हमारा मतलब कि नाश हो जाएगा, वंश ही नाश हो जाएगा। मतलब सर कंक्लूजन ये निकला कि ब्राह्मणों की स्त्रियों को अपने योद्धा पति पर ज्यादा विश्वास न होकर के SC ST पर ज्यादा विश्वास।
और अर्जुन को भी अपनी पत्नियों पर विश्वास न होके इसी लोगों पर ज्यादा विश्वास, भैया वो उनके साथ निकल लेंगे कहीं, ठीक है, कहीं जान वान बचा दिए, सती होने से बचा लिए, तभी तो कर जी लेंगे। जी सर, यस सर। एक क्वेश्चन निकाल देता हूँ ताकि किसी को ना कंफ्यूजन न रह जाए। भागवत गीता में वो जो श्लोक है, सब लोग हाँ एक जी, बार देख के अपनी आंखों से, लोगों को थोड़ा सा वो भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे बात चल रही है। कुछ लोग इस बात को जी अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, सही बात है तो सर। जी हाँ, उसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी बातें होती हैं सबूत के साथ बात होती है, ऐसे हवा हवाई हम लोग बिल्कुल, गपोले यस नहीं सर, चलते एकदम, हैं। यस बिल्कुल। ये आ गया आपका श्रीमद् भागवत गीता, जी और ये श्रीमद् भागवत गीता का चैप्टर 1 जाना है। ये चैप्टर 1 में जी देखें, अर्जुन के जो पिता हैं तो उनकी 2 पत्नियां थी, दोनों सती हो सकती थी, दोनों आपस में यस लड़ मरती हैं, तो जी लड़ती हैं तो 5 बच्चे भी हैं ना। एक पत्नी जो है कुंती, वो 5 बच्चे संभालेगी, अब माद्री जल जाएगी, सती हो जी जाएगी। तो हाँ यहाँ पे सती प्रथा साफ है। इसके बावजूद भी अर्जुन जब ये क्वेश्चन कहता है कि ऐसा होगा, तो वो इसी बात को कह रहा है। जी ये देखिए 40 में कहता है ना, कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये देखिए वाह, 49 में कहता जी है, हे कृष्णा, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अच्छा, ये प्रसंग कहाँ से आया? तो इसके पहले वाला जो श्लोक है वो देखिए, ये कहता है कि यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के विरोध करने से पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश होने से उत्पन्न दोष के जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। अब कुल जी के नाश से, जैसे अर्जुन जो है मर गया, अब जी घर में मर्द बचा नहीं, तो जी इसका कुल धर्म नष्ट हो गया, अब इसके बाल बच्चे नहीं है तो नष्ट हो गया। तो कहता है जी धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अब जी अगर अर्जुन नहीं रहा तो सब नाश हो गया, तो अब पाप फैल जाएगा। पाप कैसे फैलेगा? तब वो कहता है कि पाप ऐसे फैलेगा कि अब मैं तो नहीं रहा, लड़ाई होगा, मैं तो मर गया, तो मर गया तो कहता है पाप के अधिक पड़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। तो हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अब बताइए, अगर सती प्रथा थी, इसकी माता ऑलरेडी सती हुई थी, अर्जुन की जी माता जो है माता सती हुई थी, तो भैया हाँ बाद में अगर ये मर भी जाता है तो स्त्रियां दूषित को ये भी सती हो जाएंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन वो कहता है स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, यानी इसको डाउट है कि सती नहीं, तभी ना ये बात कह रहा है। सही बात। ये दरअसल ये प्रसंग है दोस्तों। ओके।